सुबह से रात हो गई, बिजली वापस आई। वजीर तवन्नाई का वादा वफा न हुआ। हुकूमत बिजली का निज़ाम बहाल करने में नाकाम। वजीर तवन्नाई मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन को ब्रेकें लग गई। बिजली की बंदिश से पानी का भी बहरान। ख़वातीन परेशान। मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस भी मुतासर। मोबाइल फ़ोन टावर्स की बंदिश से शहरियों को राबतों में शदीद परेशानी का सामना। अस्पतालों में जनरेटर चलने लगे। ऑपरेशन मुलतवी। मरीजों और लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना। बिजली न होने से पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए। गुद्दू से बलूचिस्तान जाने वाली लाइन में खराबी पैदा हो गई। फिर पावर प्लांट्स यके बाद दीगरे ट्रिप करते गए। चंद मिनट बहाली के बाद दोबारा ब्रेक डाउन हुआ। पावर सिस्टम दोबारा ट्रिप कर गया। बिजली बनाने की दावेदार हुकूमत बिजली का तरसीली निज़ाम संभालने में नाकाम। मुल्क में 3 माह में बिजली का दूसरा बड़ा ब्रेकडाउन। कराची तक खैबर सैकड़ों ग्रिड स्टेशन ट्रिप। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और कोयटा समेत मुल्क के बेशतर छोटे बड़े शहर बिजली से महरूम। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर का ताहाल खराबी ढूंढने में नाकामी का एतराफ़। कहते हैं उम्मीद है रात 10 बजे तक बिजली बहाल हो जाएगी। दावा किया इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में बिजली बहाल होना शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली ब्रेकडाउन पर इजहार बरहमी। ब्रेकडाउन का नोटिस ले लिया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर से फौरी रिपोर्ट तलब। आला सतह की तहकीकाती कमेटी भी तश्कील दे दी। बिजली क्यों गई, हादसा या खराबी, हुकूमत को भी पता नहीं। सुबह 7:34 पर ब्रेक डाउन हुआ। वज़ीर तवानाई शाम 4:56 पर कौम के सामने आए। वफाकी वज़ीर की 13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तजादात। कहा कि ट्रांसमिशन निज़ाम महफूज है, कोई हादसा नहीं हुआ। अगर हादसा पेश नहीं आया तो फिर बिजली बहाल करने में कैसी रुकावट। खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि हाइड्रो पावर सिस्टम दोबारा चलाने में दुश्वारियाँ हैं। तीसरा मौक़िफ़ अपनाया कि बिजली बनाने के कारखाने चालू करने के लिए भी बिजली चाहिए, जो नहीं है। रात के टाइम पावर स्टेशन बंद किए और जब इन्होंने दोबारा चलाए तो वो बिजली सिस्टम ऑनलाइन नहीं आ सका। क्या कुछ बैकअप के ऊपर इन्होंने प्लान्स रखे नहीं हुए थे। तो 10,000 मेगावाट में से 750 मेगावाट स्टोर किया था, वो फिर वापस डाउन हो गया। हाइडल के अंदर भी प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। पावर स्टेशन बंद करने के इक़दाम में बैकअप प्लानिंग नहीं थी। सुबह अचानक तलब बढ़ी। पावर स्टेशन बंद थे, बड़ा ब्रेकडाउन हो गया। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए हमाद अजहर ने कहा बिजली का पूरा निज़ाम बैठ गया। 10,000 मेगावाट बिजली बहाल हुई थी जो वापस चली गई। उमर अयूब कहते हैं पीटीआई दौर में बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। हमने 3 से 4 घंटों में बड़े शहरों की बिजली बहाल कर दी थी। इम्पोर्टेड हुकूमत अब तक बहाली ही मुमकिन नहीं बना पा। तरबेला से बिजली हासिल करने की कोशिश 5 बार नाकाम हो चुकी। कराची में बिजली की मुकम्मल बहाली में 24 घंटे लग सकते हैं। के इलेक्ट्रिक ने हाथ खड़े कर लिए। 17 घंटे गुजरने के बावजूद शहर के बेशतर इलाके बिजली से महरूम। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक आवाम को दिलासे। कहा कि आइंदा 3 से 4 घंटे में कराची के बेशतर हिस्सों में बिजली बहाली का इम्कान है। हसास तनसीबात पर बिजली की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सिस्टम का इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए बहाली का अमल बतदरीज किया जा रहा है। नेशनल ग्रिड से बिजली बहाली के लिए एनडीटीसी से राब्ते में है। मोहसिन नकवी गैर जानिबदार नहीं। नैप में एतराफ़ जुर्म करके प्ली बार्गेन कर चुके। आसिफ जरदारी ने उन्हें बेटा बनाया था। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं इससे ज़्यादा बददियानत इलेक्शन कमीशन जिंदगी में नहीं देखा। इनका हर फैसला हमारे खिलाफ आता है। मोहसिन नकवी बदतरीन दुश्मन है। उसने हमारी हुकूमत गिराने में बड़ा किरदार अदा किया। इसको निगरां वज़ीर आला पंजाब बनाने के पीछे वही लोग हैं जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा लगाया। सियासतदानों पर कांटा लगाने का मुल्क को भारी नुकसान हुआ। डर है हालात मशरकी पाकिस्तान जैसे न हो जाए। मामला से अदालत जा रहे हैं। गवर्नर पंजाब के
और खैबर पख्तूनख्वा के बदतरीन फैसला है। 5 बड़े शहरों में एहतजाज होगा। कल जो है वो लाहौर हो रहा है, परसों रावलपिंडी हो रहा है, फिर फैसलाबाद हो रहा है, गुजरांवाला और मुल्तान हो रहा है। मोहसिन नकवी की तैनाती के खिलाफ पीटीआई का आज अदालत जाने का ऐलान। पंजाब के 5 बड़े शहरों में एहतजाज भी किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि गवर्नर पंजाब और केपी ने आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए अभी तक इलेक्शन का ऐलान नहीं किया, जिस पर अदालत से रुजू करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से 50% ताल्लुकात बेहतर हो गए। हमें पता है कि हुकूमत के पास 172 मेंबरान नहीं, इसलिए वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट चाहते हैं। तहरीक इंसाफ ने 45 अरकान के इस्तीफे वापस लेने से मुतालिक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया, स्पीकर इस्तीफे मंजूर करते हैं तो डी नोटिफाई ना किया जाए। दरख्वास्त आमिर डोगर और रियाज फतियाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई गई। आमिर डोगर का कहना था, हमने असम्बली की जानिब बढ़ने की बात की तो इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। शहबाज शरीफ के लिए असम्बली से एतमाद का वोट लेना ज़रूरी हो गया। इमरान खान की बात छोड़ें, उन्होंने मुल्क तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। मरीम नवाज कहती हैं कि मोहसिन नकवी की तकर्री पर इमरान खान का रोना शुरू हो गया। तंजन कहा कि फराह को पंजाब का निगरां वज़ीर आला लगा दें, पंजाब चलाने का तजर्बा फराह के पास है। मोहसिन नकवी उस्मान बुज़दार से भी गए गुजरे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सवाल, कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के हक़ में है, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के। उसका एक ही एजेंडा है, अगर वो इक़्तिदार में है तो सब ठीक, मुझे इक़्तिदार न मिले तो सब गलत। बड़के मारकर असेंबली से निकले थे, अब घुटनों के बल वापसी की कोशिश कर रहे हैं। वापसी के लिए मरे जा रहे हैं। इस्तीफों की वापसी के लिए इतने बेताब हैं कि इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, इमरान खान फेल प्रोजेक्ट है, आहिस्ता आहिस्ता सियासत से बाहर होते जा रहे हैं। जब भी रुकने असेंबली बने इस्तीफा दिया। इमरान खान के फैसलों की कीमत उनके कारकुन और MNAs अदा कर रहे हैं। पहले पार्लियामेंट की मीटिंग्स भी कमर बाजवा से करवाते थे, अब उन्हें बुरा भला कहते हैं। अता तारड़ कहते हैं, मोहसिन नकवी को मुंतखब करने पर शोर मचाया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन का आईनी फैसला चैलेंज नहीं किया जा सकता। नब्बे दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है। कानूनी माहिरीन के ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। साबिक जस्टिस शायक उस्मानी ने कहा कि आइन में इलेक्शन में ताख़ीर या मुलतवी करने की कोई गुंजाइश नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन में इंतखाबात कराना होंगे। निगरान सेटअप में भी तोसी नहीं की जा सकती। आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। अशतर औसाफ ने कहा कि अगर कोई कहता है कि मुआशी एमरजेंसी लगाकर इंतखाबात मुलतवी किए जाएँ तो ये गलत है। मुआशी एमरजेंसी अगर लग भी जाए तो हुकूमत की मुद्दत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। सीनियर कानूनदानों ने यह भी कहा कि निगरां वज़ीर आला की तकर्री भी किसी अदालत में चैलेंज नहीं की जा सकती। वफाकी हुकूमत ने वज़ीराबाद वाक़े पर नई JIT बना दी। IG रेलवे सरदार अली खान JIT के कन्वीनियर और DIG कामरान आदिल सेक्रेटरी होंगे। JIT में ISI, MI और IB के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ारत दाखिला ने नई JIT का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI रहनुमा हसन खावर का रद्द अमल, कहा नई JIT केस के हल के लिए नहीं बल्कि कवर अप के लिए बनाई गई। जो JIT हक़ाइक़ मस्क करने के लिए बने उसकी कोई हैसियत नहीं। गुज़श्ता रोज़ महकमा दाखिला पंजाब ने JIT सरबराह से इख्तिलाफात रखने वाले 4 अरकान को हटा दिया था। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई मुसल्लह कार्रवाई खुली बगावत नाजायज़ और हराम है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाना नाजायज़ है। नंबर उलमाए कराम का मुत्तफ़िक़ा फ़तवा। पैगाम पाकिस्तानी मीसा के वहदत इज्तिमा से खिताब में उलमाए कराम का कहना था कि उलमाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी मुसल्लह कार्रवाई की तायद नहीं कर सकते। पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जिससे बात करनी है उलमा हाजिर हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि हैरान हूँ कि मुसलमान मुल्क के ख़िलाफ़ जहाद का फतवा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।
पाकिस्तान के खिलाफ जहाद के मुगालते से जितना जल्दी बाहर निकल आएं बेहतर है। पाकिस्तान के अंदर जहाद रियासत की जिम्मेदारी है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से जय्यद, मुस्तनद उलमाए कराम और मशाइख आज़म शरीक हुए। हुकूमत का कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर फंसे कंटेनर्स के चार्जेस माफ़ करने का ऐलान। वज़ीर पोर्ट एंड शिपिंग फैसल सब्जवारी कहते हैं चार्जेस माफ़ करने के फैसले से बिजनेस कम्युनिटी को आगाह कर दिया। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन बिजनेस बंद नहीं करने जा रही। स्टेट बैंक ने दरामदात की पेश की मंजूरी की शर्त वापस ले ली। बैंकों को दरामद कुनिंदगान को वन टाइम दरामद की सहूलत फराहम करने की हिदायत। नजम सेठी का एशिया कप पाकिस्तान में कराने का मिशन। एशिया काउंसिल का इजलास 4 फरवरी को बहरीन में तलब। भारतीय टीम के दौरे पाकिस्तान पर बात होगी। नजम सेठी कहते हैं कि भारत के खिलाफ ICC में दायर केस गलत हैंडल किया गया। एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी पर कहा कि आमिर रिटायरमेंट वापस लें फिर देखेंगे। हारून रशीद कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। मिकी आर्थर से 90% मामला तय पा गए। उम्मीद है जल्द टीम को ज्वाइन कर लेंगे। आइन के तहत चीफ सेलेक्टर कप्तान और नायब की तकर्री मेरा अख्तियार है। वतन का एक और बेटा पाक सरजमीन पर कुर्बान। बन्नू के इलाके जानी खेल में देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका। सिपाही गिल शेर शहीद। ISPR के मुताबिक मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश में ऑपरेशन जारी है। नकीबुल्लाह कत्ल केस में प्रोसिक्यूशन इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम। साबिक SSP राव अनवार समेत दीगर मुल्ज़मान बरी। कराची के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 5 साल बाद केस का फैसला सुना दिया। JIT ने 2018 में होने वाले पुलिस मुकाबले का दावा झूठा करार दे दिया था। मुल्ज़मान पर 25 मार्च 2018 में फर्द जुर्म आयद हुई। मुकदमे के मुद्दई नकीबुल्लाह के वालिद इंतकाल कर चुके हैं। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया। मुल्क में शरह सूद 16% से बढ़कर 17% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहते हैं महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया। महंगाई से ओवरसीज के अखराजात बढ़ते हैं। असर तरसीलात ज़र पर भी पड़ता है। कर्जों की अदायगी का असर हमारे रिजर्व पर आ रहा है। रवा माली साल के 6 माह में करंट अकाउंट खसारा 3.7 अरब डॉलर है। बैंकों में LCs न खुलने के खिलाफ कारोबारी तंजीमों का एहतजाज। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। मुजाहिरीन की हुकूमती मुआशी पॉलिसीज़ पर कड़ी तनकीद। मुल्कगीर मुजाहिरों की वार्निंग। मुजाहिरीन ने कहा कि हुकूमत इक़्तिसादी पॉलिसियाँ बनाते वक्त कारोबारी तबके से मुशावरत करे वरना मईशत तबाह हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल की अदम तैनाती पर सुप्रीम कोर्ट का फिर इजहार बरहमी। जस्टिस फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत इतनी नाअहल है कि एक अटॉर्नी जनरल तैनात नहीं कर सकती। क्या अटॉर्नी जनरल की तैनाती पर हुकूमत किसी से बार्गेन कर रही है? तैनाती ना करके हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जी कर रही है। एडिशनल डिप्टी अटॉर्नी जनरल सिर्फ अटॉर्नी जनरल से हिदायत लेने के पाबंद हैं। उनकी हिदायत के बगैर पेश होना खिलाफ कानून है। एंजियोग्राफी की सहूलत है, ना दवाइयाँ दी जा रही हैं। कराची के हार्ट डिजीज़ अस्पताल आमद पर गवर्नर सिंध के सामने शहरी की दुहाइयाँ। अस्पताल के स्टाफ ने भी गवर्नर सिंध के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। अमले की तनख्वाह और अलाउंस न मिलने के शिकवे। गवर्नर कामरान जसौरी के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा कि सिंध हुकूमत अस्पताल का इंतज़ाम तो लेना चाहती है, काम नहीं करना चाहती। सखर मोटरवे करप्शन स्कैंडल की तहकीकात में पेशरफ्त। नैब कराची का खुफिया इत्तला पर छापा। साबिक वजीर कानून ज़ियाल अंजार के PS आशिक कलेरी गिरफ्तार। 14 करोड़ रुपए बरामद। नैब ने आशिक कलेरी का 7 रोज़ा रिमांड हासिल कर लिया। टंडोलाहियात के गांव मोरियोसान में गुर्बत से तंग एक और खातून ने खुदकुशी कर ली। कुछ रोज़ पहले इस गांव में मियाँ बीवी ने आटा न मिलने पर खुदकुशी की थी। रायविन में गुर्बत से परेशान बाप की 3 बच्चों के साथ खुदकुशी की कोशिश।
एक बच्ची दम तोड़ गई। बाप और 2 बच्चियां जेर इलाज। लाहौर में राशन के लिए यूटिलिटी स्टोर के बाहर कतार में खड़ा शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। गुजरात जेल में कैदियों की हंगामा राई। छतों पर चढ़कर बैरकों पर कब्जा कर लिया। इंतजामिया के खिलाफ नारे, अहाते में आग लगा दी गई। फायरिंग की भी गूंज। पुलिस की भारी नफरी ने जेल को हिसार में ले लिया। सीनियर अफसरान भी पहुंच गए। महंगा आटा बेचने के खिलाफ कार्रवाई पर कराची में चक्की मालिकान की हड़ताल। 4000 चक्कियां बंद कर दी। 85 रुपए के सरकारी निर्ख पर गंदम चक्कियों को नहीं मिल रही, सिर्फ फ्लावर मिल्स को दी जा रही है। आटा चक्की एसोसिएशन ने कमिश्नर कराची को खत लिख दिया। कराची में गैस लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए। गुलबाई चौरंगी के करीब सुई गैस के दफ्तर के बाहर एहतजाज। अमला दफ्तर के अंदर महसूर। मुजाहिरीन का कहना है औरंगी टाउन रेस और अतराफ में 2 हफ्ते। बल्दिया कायम खाने कॉलोनी में 1 माह से गैस गायब है। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। मुल्क भर में सर्दी का राज। बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। आज़ाद कश्मीर, गिलियाद, शुगरान, नारान, कागान में बर्फबारी से नज़ारे मजीद हसीन हो गए। मरी में बर्फबारी ने पारा -5 तक गिरा दिया। सयाह खिंचे चले आए। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमा देने वाली सर्दी के डेरे। कराची में भी मौसम सर्द। विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी कामयाबी। सुपर 6 मरहले में आयरलैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी। आयरिश टीम ने पहले खेलकर 7 विकेट पर 113 रन स्कोर किए। ग्रीन शर्ट्स ने मतलूबा हदफ 15 गेंद कबल 3 विकेट पर हासिल किया। कप्तान अरूबा शाह 35 रन बनाकर नुमाया रही।